नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रामदेव अग्रवाल जी, इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो अगर आप शेयर बाजार में काम करते हो तो। और अगर आप बिल्कुल ही नए आए हो तो मैं आपसे कहूँगा कि इनके बारे में रिसर्च करें, आपको पता चलेगा ये कौन है। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, रामदेव अग्रवाल जी मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये फाउंडर नहीं है। ये मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़े थे कंपनी स्टार्ट होने के बाद, लेकिन ये बहुत ही इनिशियल लेवल पे जुड़ गए थे और फिर ये साथ ही रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, रामदेव अग्रवाल जी ने शेयर बाजार से अपनी एक अच्छी खासी वेल्थ बनाई है। ये मार्केट में फाइनेंशियल लेवल पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अच्छे वैल्यूएशंस पे पकड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि कोई स्टॉक इनका ऐसे नहीं आता कि हाँ भाई इन्होंने ये खरीदा है, ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं, ये एज अ बिजनेसमैन आप इन्हें देखते हो, एज अ मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर के रूप में इन्हें देखते हो। और ये हर साल अपनी एक वेल्थ स्टडी भी निकालते हैं, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनकी अभी रिसेंट की, तो वहाँ पे आई थी ब्रूज्ड ब्लू चिप स्टॉक्स, जहाँ पे उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स जो ऊपर से अच्छे खासे करेक्ट हो गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनमें निवेश करने के लिए कैसे पता लगाएं कि ये ब्रूज्ड हो चुके हैं, निवेश किया जा सकता है, इस तरीके की इन्होंने एक स्टडी निकाली थी। अभी यहाँ पे इनका एक ट्वीट आया है दोस्तों, और उस ट्वीट में पता है क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि मेरे को लगता है ये जो नया फेज शुरू हो रहा है इंडियन इक्विटीज में, ये एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज है। वेल्थ क्रिएशन की बात करिए, पैसा बनाना। देखो, मैं एक ऐसी इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि ये जो मार्केट है ये समुंदर की तरह ही है, ये आपने सुना ही होगा। अब यहाँ पे हर एक प्रकार का व्यक्ति आता है। जो समुंदर है, समुंदर में जो आपका पानी है ना, वो मार्केट में पैसा है। मार्केट में पैसे की कमी नहीं है। आप बाजार में आए हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको उस समुंदर में से कितना पैसा लेना है। अब समुंदर में लोग जाते हैं, कोई लोटा भर पैसा लेके आता है, कोई बाल्टी भर लेके आता है, तो कोई मतलब भर के लेना चाहता है भाई साहब। तो शेयर बाजार में भी जब आप जा रहे हो ना, तो डिपेंड आप पे ही करता है कि आप कितना लेकर सेटिस्फाई हो। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मैं दिन का 500 बना लूं, दिन का 1000 बना लूं। वो दिन तक ही सोच पाते हैं, और वो जो दिन तक सोचते हैं उसमें वेल्थ बन ही नहीं सकती। आप दिन में 500 अगर बना भी लोगे, लाइफ लॉन्ग भी बनाते रहोगे, तो क्या होगा? 500 बनाओगे, 500 में से 300 तो 400 खर्च कर दोगे, और वो 100 रुपए भी बचाओगे नहीं आपको, क्योंकि डेली आना डेली जाना, बस आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। ये तब हो सकता है जब आप बना लो, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं कह रहा हूं बना लो आप लाइफ लॉन्ग 500 रुपए 1000 रुपए दिन के, तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक्सपेंड कर दोगे आप। वेल्थ क्रिएट होती है समय के साथ, और बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि एक छोटा निवेश आपको अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकता है। जब आप निवेश छोटा करोगे तो फिर समय ज्यादा देना पड़ेगा, और जब समय ज्यादा दोगे तो शायद आप अपनी लाइफ में तो उस क्रिएशन का फायदा नहीं ले पाओगे, लेकिन अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन के लिए आप एक ऐसा पैसा छोड़ सकते हो कि भैया देख, मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ किया, लेकिन तेरे को मैं इतना दे रहा हूं, तू इसको बढ़ा ले भाई, है ना। ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर मैं इतने निवेश करूंगा, मेरा 50-60 साल में इतना पैसा आएगा, मैं क्या करूंगा उसका? आप नहीं कर पाओगे भाई। किसी को तो आपके परिवार में एक स्टेप लेना पड़ेगा। ज्यादा पैसा है, ज्यादा निवेश करो, आप जल्दी बना लोगे, आप भी कुछ कर पाओगे, है ना। मैं स्टडी पे आ जाता हूं थोड़ा सा, ये मैं इन्वेस्टमेंट पे चला गया थोड़ा दूसरी राह पे। तो डिपेंड करता है आप कितना पैसा लेना चाहते हो, कंक्लूजन यही है। और पैसा यहां बहुत है भाई साहब, बस आपको भेड़ चाल से दूर, और ये जो बाजार में कहानियां बज रही हैं इनसे दूर रहना है। जैसे आजकल नेगेटिव कहानियां बज रही हैं, दूर रहो। और जब तेजी का बाजार होगा, पॉजिटिव कहानियां भी बजेंगी, दूर रहो। फोमो में नहीं आना है, ना फियर में आना है, तभी पैसा बनेगा। क्योंकि जो चीज सबको दिखती है उसमें कभी बड़ा पैसा नहीं बनता। जो चीज छुपी पड़ी है वो पैसा बना देगी, फिर सबके रडार पे आएगी, याद रखना हमेशा। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं रिपोर्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, इसलिए मैंने डिस्कस करने की सोची। रामदेव अग्रवाल जी ने कहा है, रामदेव अग्रवाल सीज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज एज इंडिया एंटर्स न्यू ग्रोथ साइकिल। ये आई थिंक जीएसटी को लेकर इन्होंने सोचा होगा ऐसा, बाकी पर्टिकुलरली लिखा नहीं है, मैं बताता हूं आगे। मार्केट वेटरन एंड मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज चेयरमैन रामदेव अग्रवाल बिलीव्स
India's economy and equity markets are entering a new structural growth cycle, offering long-term opportunities but warranting caution and selectivity in stock picking. एक सावधानी भी गई है कि भैया थोड़ा सावधानी के साथ स्टॉक पिक करना यार। ग्रोथ साइकिल में तो जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ साइकिल में जा रहे हैं वो पिक करना। यहाँ पर्सनली लिखा नहीं है इन्होंने कौन सा ग्रोथ साइकिल है कौन सा नहीं है, वो भी आ जाएगा समय के साथ, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि साइकिल एक आध महीने की नहीं होती है। साइकिल हमें लगता है तेजी 10-20% होती है ना। जब किसी स्टॉक में या किसी सेक्टर में तेजी आती है ना, वो मल्टीफोल्ड होती है, 5-7 गुनाओं की होती है। 10-20-30% निकल भी जाएगा, कुछ नहीं छूटा, वो तेजी बहुत बड़ी होती है। एग्जाम्पल डिफेंस देखो, 10-10 गुना हुए डिफेंस स्टॉक्स। शिपिंग देखो 25-25 गुना हुए भाई साहब। आप रेलवे देखो, 20 रुपए वाला आरवीएनएल 600 रुपए तक गया था भाई साहब। जब तेजी साइकिल वाली आती है ना, टीटागढ़ 100 वाला 2000 हो गया था भाई साहब। ये मल्टीफोल्ड की साइकिल होती है। अभी क्या चलेगा, जीएसटी से रिलेटेड कंजम्पशन में एफएमसीजी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, नहीं पता, लेकिन चलेगा तब तो पता चलेगा ना। मल्टीफोल्ड तेजी होगी, जल्दबाजी में नहीं पकड़ना है, आराम से पकड़ना है, लेकिन बैठना लंबा होगा। In a post on X, Agrawal noted India's economy and markets are entering a new structural growth cycle. This phase feels different to me. Stronger, deeper and more sustainable. फोकस देखो कितना तगड़ा दिया है इन्होंने कि ये अलग दिख रहा है, तगड़ा दिख रहा है, गहरा दिख रहा है और टिकाऊ दिख रहा है। At the same time, he urged investors to exercise prudence and adopt a selective approach while building their portfolios. One need to be selective in their investment approach and carefully evaluate companies with good corporate earnings and better outlook, Agrawal added. ये कह रहे हैं कि भैया अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूंगा कि निवेश करते समय सिलेक्टिव हो जाएं, देखें कि कहां अर्निंग्स हैं और आगे का आउटलुक अच्छा है, पैसा बन जाएगा। आगे, emphasizing the wealth creation potential for investors, Agrawal noted that the current environment provides significant opportunities for those with a longer investment horizon. Current situation लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा समय है, मौका है, और आप लोग ऐसे समय में डर रहे हो। इससे ज़्यादा तो भाई साहब ना मैं कुछ कह सकता हूँ, ना रामदेव अग्रवाल जी कुछ कह सकते हैं। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। 2 दिन में कमाना है, 2 साल में कमाना है, 20 साल में कमाना है। 2 दिन में कमाओगे 2 दिन खर्चा चलेगा, 2 साल में कमाओगे 5 महीने खर्चा चलेगा, 20 साल में कमाओगे जिंदगी भर चलेगा और अगली पीढ़ी के लिए भी बचा दोगे। तो समय लगेगा, लेकिन बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी पकड़ लो, और एक स्टॉक भी अगर अच्छा पकड़ में रह गया ना, जिंदगी बदल देगा। एक ही काफ़ी है, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा चाहिए भी नहीं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।